हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है एंड मैं एक्चुअली कमेंट सेक्शन में मुझसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एंड कॉमन क्वेरीज थी। सो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं सो दैट आपके सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो जाए। अगर आप चैनल पर न्यू है फ्रेंड्स तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन से फ्रेंड्स आपका लिटरली कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि इट्स टोटली फ्री। बट आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड इसी तरह से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए जेन्युइन कंटेंट लेके आती हूँ सो दैट आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में या हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना हो। सो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा सो दैट सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सब्सक्राइबर उनका मुझे मैसेज आया था कि क्या मैम हम वाकई में वेट लॉस कर रहे हैं तो क्या हमको एक्चुअली में वर्कआउट करने की ज़रूरत है या सिर्फ डाइट खाने चेंज करने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप वाकई में वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली में वर्कआउट करना ही पड़ेगा। सिर्फ डाइट खा अल्ट्रेशंस करके आपका वेट लॉस नहीं होगा। एंड यस, अगर आपका वेट लॉस होता भी है तो वो हेल्दी मैनर में नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आप जब कुछ खाते हैं आपको आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस पर जब आप खाना रोज खाते हैं, सोते रोज हैं आप, तो वर्कआउट क्यों नहीं? हमें वर्कआउट भी रोज ही करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को लग रहा है। बट हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है एंड अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये और भी अच्छा होता है। सो वर्कआउट करना मत भूलिए, वर्कआउट के लिए ज़रूर टाइम निकालिए। मैं आप लोगों को हमेशा वर्कआउट के लिए मोटिवेट करती रहती हूँ कि एटलीस्ट वीक में 150 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर करिए। ज़रूरी नहीं 150 मिनट्स का आपको एक दिन नहीं करना है, आपको इसको डिवाइड कर लेना है सबसे सिंपल तरीके से 30 मिनट्स टोटल 5 डेज इन अ वीक। अगर आप 30 मिनट का वर्कआउट 5 दिन तक रोज करेंगे तो आपका एक वीक में 150 डेज का वर्कआउट हो जाएगा। आप एक दो दिन का ब्रेक आराम से ले सकते हैं एंड ब्रेक लेना ज़रूरी भी है। आप जो वर्कआउट करते हैं उसमें एक दो दिन का आप ब्रेक आराम से लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है वीक के 2 दिन आपको वर्कआउट करने की। और अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं, आपको एवरीडे टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो आप इतना करिए कि आप हर 3 दिन एटलीस्ट आप 45 मिनट 60 मिनट्स का वर्कआउट करिए। इससे ज़्यादा आप एक दिन में नहीं करेंगे। सो वर्कआउट को सब्सटीट्यूट मत समझे, वर्कआउट आपको करना ही है, इसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं। क्योंकि हम जब खाना अपने मन का खाते हैं तो हमें वर्कआउट भी करना चाहिए। एंड आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए 3 पिलर्स हैं। फॉर द गुड हेल्थ देर आर 3 पिलर्स। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो शेयर किया है, चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि अगर आप वाकई में हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको इन पूरे 3 पिलर्स पे काम करना है। वो 3 पिलर्स हैं, आपका फर्स्ट फूड कैसा होना चाहिए, देन आपका स्लीप एंड एक्सरसाइज। तो तीनों ही चीज़ें जब आपकी अच्छी होती हैं तो आप गुड कंडीशन में रहते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। सो आपको फिट रहना है, लाइफ लॉन्ग अच्छे से रहना है, हेल्दी रहना है। सो प्रॉपर खाना खाइए, थोड़ा सा वर्कआउट इंक्लूड करिए एंड प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए। ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, कैसे करना चाहिए, वो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड थिंग, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम सिर्फ योगा कर सकते हैं, योगा करने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा? तो गाइज, योगा इज़ गुड फॉर स्टेबिलिटी, योगा इज़ गुड फॉर वेट लॉस, योगा इज़ गुड फॉर स्ट्रेचिंग। बट अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं योगा कर लूँ एंड सिर्फ योगा करने से वेट लॉस हो भी जाएगा गाइस, तो वो आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। सकते हैं मैंने किस तरह से अपना 1 वीक का प्लान शेयर किया हुआ था वर्कआउट का। आपको वीक में 2 दिन कार्डियो करना है, आपको 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, एक दिन आपको योगा करना है। इस तरह से आपको अपने वर्कआउट को प्लान करना है, क्योंकि जब हम वर्कआउट प्लान मैनर में करते हैं तो हमें इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। सिर्फ योगा करने से, सिर्फ कार्डियो करने से प्रॉपर वेट लॉस नहीं होगा। एंड वेट लॉस अगर हो भी जाए तो मैं तो कहती हूँ वेट लॉस पे फोकस ही क्यों करें, आप जस्ट हेल्दी रहने पे फोकस करिए। हेल्थ अच्छी होगी आपकी रूटीन में, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेंगे तो ना आपका वेट गेन होगा और ना ही वेट रिड्यूस होगा। कहने का मतलब है बैलेंस रहेगा। आपको वेट गेन और वेट लॉस दोनों चीज़ों से हटके सोचना है, क्योंकि हमें हमेशा ज़िंदगी भर वेट लॉस या वेट गेन करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ हेल्दी चीज़ें करना होगा जो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगी। क्योंकि वेट लॉस के बारे में जब हम सोचते हैं गाइस तो हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं कि मेरा इतना वेट लॉस होना चाहिए था 20 डेज में, 1 मंथ में मैंने कर लिया लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। तो वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना गाइस, हम
प्रॉपर पूरे एफर्ट्स नहीं लगाते। हम 2 घंटे जिम कर लेते हैं और उसके बाद हम थ्रू आउट द डे सोए रहते हैं, आराम करते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते, तो आपका वेट नहीं लॉस होने वाला। और अगर हो भी गया तो आपका वापस से गेन हो जाएगा। आप फैट डाइट्स फॉलो कर देते हैं 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, एंड फिर आपका वेट लॉस हो जाता है। फिर आप एकदम अपने रूटीन जैसे खाते थे जंक, पूरा कुछ भी वर्कआउट नहीं करते हैं, तो फिर आपका दोबारा से वेट गेन हो जाता है। फिर आपको लाइफ लॉन्ग वही सोचना पड़ता है कि नहीं यार मुझे वेट लॉस करना है। सो डोंट थिंक अबाउट वेट लॉस, अपनी हैबिट्स को चेंज करिए। वेट लॉस के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की सिचुएशन में मैं वेट लॉस के बारे में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैंने इतना हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है कि मुझे अगर मेरा 1-2 kg ऊपर नीचे वेट हो भी रहा है तो दैट्स गुड, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे कहाँ मिस्टेक्स हुई है, मैंने कहाँ पे ओवर ईटिंग की है, कहाँ पे मैंने वर्कआउट मिस किया है, एंड क्यों मेरी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं। सो अगर आप वेट लॉस के बारे में सोचेंगे तो वेट लॉस नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुली। और अगर आप हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके चलेंगे तो आपको वेट लॉस की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या हम सिर्फ वॉक करके वेट लॉस कर सकते हैं। तो गाइज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वॉकिंग इज जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी, यू कैन नॉट काउंट इट एज अ वर्कआउट। अगर हम रुजुता दिवेकर मैडम की बात करें तो शी नेवर सजेस्ट कि आप सिर्फ रनिंग कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए या सिर्फ वॉकिंग कर लीजिए। ये सब करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा। वॉकिंग से आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रह सकता है, इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, गुड कार्डियो आप इसको काउंट कर सकते हैं। बट सिर्फ वॉकिंग आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, ये कहीं भी नहीं होने वाला। वेट मेंटेनेंस के लिए इट इज़ गुड, हार्ट हेल्थ के लिए इट इज़ गुड, फिजिकली एक्टिव रहने के लिए इट इज़ गुड। बट अगर आपको प्रॉपर वेट लॉस करना है तो आपको आपके स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करने होंगे, आपको योगा करना होगा, आपको फुल बॉडी पर वर्कआउट्स करने पड़ेंगे सो दैट आपका प्रॉपर वेट लॉस हो एंड बॉडी टोन रहे। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फ्रेंड के हस्बैंड है, उनका वो जब भी वेट गेन होता था ना, वो भर के रनिंग करते थे, जॉगिंग करते थे, एंड थ्रू आउट द डे मॉर्निंग इवनिंग 1-1 घंटा वॉक करते थे। सो जानते हैं क्या हुआ फ्रेंड्स, उनकी जो कुछ दिन पहले उनका ना नी का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उनकी यहाँ की जो मसल्स थी ना वो कहीं रप्चर हो गई थी। पैर का ऑपरेशन कहीं से हुआ था, सर्जरी करनी पड़ी थी। और जब डॉक्टर ने बोला कि आपने कुछ ज़्यादा ही रनिंग या वॉकिंग कर ली, इसकी वजह से आपकी मसल्स यहाँ की ब्रेक हो गई हैं। सो आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की वर्कआउट करते हैं गाइस, तो आपका वो ऑर्गन ना डैमेज होता है, वहाँ की मसल्स टूटती हैं। तो वेट लॉस आपका हो ना हो, लेकिन दूसरे हेल्थ इश्यूज आपको ज़रूर हो जाते हैं। जो भी एथलीट्स रहते हैं उनके पैरों में ना ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, स्पोर्ट्स पर्सन जो रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लेग्स का यूज़ करते हैं। सो हमें वो नहीं करना है, हमारी मजबूरी नहीं है, उनकी तो ये मजबूरी होती है ना, उनको अपना लेग्स का यूज़ करना होता है बहुत ज़्यादा। बट हमें सिर्फ वॉक, सिर्फ जॉगिंग एंड सिर्फ रनिंग पे फोकस ना करते हुए प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करना है, वही आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है। सब्सक्राइबर की मेरे पास क्वेरी आई थी कि क्या मैडम मुझसे ना वर्कआउट नहीं हो पाता है, क्या मैं सिर्फ डाइट करके वेट लॉस कर सकती हूँ। तो मैंने उनको यही आंसर दिया था बहुत शॉर्ट में कि नहीं, आप नहीं कर सकते। बट उसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। अगर आप सिर्फ डाइट करते हैं तो नो डाउट आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और आप दिन भर लेजी हैं, एक्टिव नहीं हैं, तो आपका वेट लॉस हो भी जाएगा गाइज, तो आपकी बॉडी को ना एक्टिव फील नहीं होगा। हम जब वेइंग स्केल पे जाते हैं तो हमारा वेट ज़रूर गिर जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ना सिर्फ हमारा फैट होता है बल्कि हमारा वाटर वेट भी होता है और हमारी मसल्स का भी वेट होता है। तो जब आप बहुत कम खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कुछ फैट तो कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। बट येस, आपकी बॉडी में से वाटर की कमी हो सकती है, आपकी बॉडी में मसल्स की कमी हो सकती है, एंड वही आपको वेइंग स्केल पे कम दिखता है। बट जब आप इंच लॉस की बात करेंगे ना, तो इंच लॉस बहुत धीरे एंड बहुत कम होगा अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे। सो वर्कआउट से डरिए मत, इसे अपनी हैबिट बनाइए। पहले मेरे साथ भी ये था, मैं ना डाइट को बहुत चेंज कर देती थी, बट मैं ना वर्कआउट करने से डरती थी। 5-10 मिनट्स का भी मैं नहीं कर पाती थी। बट गाइज, जब से मैंने 6 to 8 मंथ्स हो गए हैं, जब से मैंने वर्कआउट को अपनी रूटीन में इंक्लूड किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। स्टार्टिंग के 10-15 दिन हो सकता है आपको हैबिट बनाने में लगे, लेकिन जिस दिन ये आपकी आदत बन जाएगा, आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगा ना, उस दिन आप ना रह नहीं पाएंगे इसको किए बिना। आपको लगेगा कि अगर आज मैंने वर्कआउट नहीं किया तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। मुझे खुद होता है, जब मेरा ब्रेक हो जाता है ना, 1-2 दिन का ब्रेक चलता है, बट अगर मेरा बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है ना
5-6 दिन में नहीं कर पाई कंटिन्यू, तो मुझे बहुत गंदा लगता है कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी को ना वर्कआउट की आदत हो चुकी है। सो जब मैं वर्कआउट करती हूँ मॉर्निंग में तो आई फील वेरी फ्रेश एंड वेरी एक्टिव थ्रू आउट द डे। बट जब मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ किसी रीज़न से तो मुझे बहुत लेजी फील होता है। सो वर्कआउट ज़रूर इंक्लूड करिए। ये आपकी एक बार ये अगर आपकी आदत बन गया ना तो ये सिर्फ आपका वेट लॉस को मारिए गोली, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सब सॉल्व कर देगा। आपको डाउट्स है कि मुझे कैसा वर्कआउट करना चाहिए तो आप मेरे रूटीन वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बिगनर्स का वर्कआउट भी शेयर किया हुआ है, मैंने स्पॉन्डिलाइटिस के लोगों के लिए भी वर्कआउट शेयर किया हुआ है, अब वो चेक कर सकते हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियोस प्ले करके आप वर्कआउट्स कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से स्टार्ट करना है तो बिगनर्स वाला वर्कआउट आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ तक कि आप नहीं 30 मिनट्स कर सकते तो 10 मिनट्स का शुरू करिए, फिर 20 मिनट्स, दैन 30 मिनट्स आप स्टार्ट करिए। 30 मिनट का वर्कआउट अगर आप एवरीडे कर रहे हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आजकल सब वर्किंग है, इनफैक्ट हाउस वाइफ्स भी हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए 1 घंटा निकालें, 2 घंटा निकालें। बट अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम अपने लिए 20-30 मिनट का निकाल लेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। वर्कआउट करने से आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ सब कुछ अच्छी रहेगी एंड ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखेगा, क्योंकि हम वुमेन में ही ये सारी इश्यूज होते हैं, लाइक पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया। ये सब हमारी बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। एंड जिस दिन हम अपनी बॉडी का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर खाना खाएंगे, सही टाइम से खाएंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे 7 to 8 आवर्स की, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। टीनेजर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, उसके लिए वो ना जाने कितने काम कर लेते हैं, ये क्रीम, ये लोशन, वो ट्रीटमेंट, ऐसा क्लीनअप, वैसा क्लीनअप, बट वो कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। फ्रेंकली स्पीकिंग वो सब आपको टेम्परेरी ट्रीटमेंट देगा, लेकिन अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं उसका तो आपको अपनी बॉडी पे काम करना होगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना होगा। वो आप कर पाएंगे प्रॉपर स्लीप के साथ, स्लीप टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा आपका डाइट अच्छा होना चाहिए एंड तीसरा आपकी लाइफ में थोड़ा सा रूटीन में वर्कआउट ज़रूर होना चाहिए। कोई भी वर्कआउट आप करिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन खेल सकते हैं तो आप वो खेलिए, कुछ भी मतलब करिए। प्लान नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं कि मुझे 2 दिन ये करना है, 2 दिन वो करना है, तो यू कैन स्टार्ट विथ एनी एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि आपका बॉडी से ना आपकी पूरी बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए, तो सिर्फ वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वॉक करने से आप 30 मिनट वॉक करेंगे तो कहीं जाके आपका 10-15 हज़ार स्टेप्स होगा एंड वो फिर आपको उतना फ्रूटफुल नहीं लगेगा जितना आप 30 मिनट घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेंगे, कार्डियो कर लेंगे। एक और मेरे पास क्वेरी आई थी, क्या जिम जाना ज़रूरी है? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता या जा सकती। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी तक जिम नहीं ज्वाइन किया है। मैंने एक बार आज से 4 साल पहले जिम ज्वाइन किया था, मैं सिर्फ 15 डेज जा पाई थी क्योंकि मेरे उसके बाद मेरा स्कूल रीओपन हो गया था तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई। क्योंकि गाइस मेरे टाउनशिप में ही जिम है, मैं आपको बताऊँ, जो मेरा 5 मिनट्स भी नहीं कहूँगी मैं, 2 मिनट की वॉक में मैं अपने जिम पहुँच सकती हूँ। बट मैं उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सुबह मुझे स्कूल जाना होता है, इवनिंग में बच्चों को टाइम देना होता है एंड अगर मैं जिम जाऊंगी तो मुझे कम से कम नहीं तो 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, जो मैं नहीं दे सकती। सबसे बड़ी बात, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। इसके लिए मैंने सिर्फ 8 महीने से जो मैं कर रही हूँ वो मैं घर पे ही कर रही हूँ एंड मुझे जिम की ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं है, डम्बल्स हैं, रस्सी है जो आपका कूदने वाली होती है, बट मैं जंपिंग रोप कभी यूज़ नहीं करती, बहुत रेयरली मैंने कभी यूज़ किया है। मैं अपना बॉडी का वर्कआउट विदाउट इक्विपमेंट्स ही करती हूँ। हाँ, मसल्स बिल्डिंग के लिए मैंने 2.52 kgs के डंबल्स रखे हुए हैं तो मैं वही यूज़ करती हूँ एंड वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छा लगा। सोच रही हूँ 5 kgs का भी ऑर्डर कर दूँ, बट अभी इतनी रिक्वायरमेंट मुझे महसूस हो नहीं रही है क्योंकि हमारा ये नहीं है कि हमको वेट लॉस करना है तो हम एकदम अपनी बॉडी को बहुत थका दें। एकदम स्लो एंड स्टीडी आप करिए, आपकी बॉडी को कुल मिला के पॉजिटिव फील होना चाहिए। एक दिन वर्कआउट कर लिया तो आपको ऐसा ना लगे कि नहीं मैं अब कर ही नहीं सकती, ठीक है। इतना अपनी बॉडी को नहीं थकाइए, उतना ही करिए जितना आपकी बॉडी अच्छा फील कर सके, जितने में आपकी बॉडी अच्छा फील कर सके एंड उतना ही करिएगा जितना आप हमेशा कंटिन्यू कर सकें। कई लोग पूछते हैं कि मेरा वेट स्टक हो गया है, मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ है, तो मैंने वेट स्टक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, वेट लॉस प्लेटियो जिसे बोला जाता है, आप उसको भी चेक करिएगा। और उसके लिए मैं
अभी इनफैक्ट परसों ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरा वेट स्टक हो गया है, मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तो उनके लिए मैं एक सजेशन देती हूँ। मेरा जब वेट स्टक हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, जब आपका वेट स्टक हो गया डजंट मीन कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि हो सकता है आपका फैट लॉस हो रहा हो, और ये भी हो सकता है, सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका एक जगह वेट रुक गया, तो हो सकता है कि इसके बाद आपकी बॉडी को वेट लॉस करने की जरूरत महसूस अभी नहीं हो रही है, या फिर अगर आपकी बॉडी को वेट लॉस करना है तो आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 वीक का ब्रेक ले लीजिए। वो कैसे लेंगे, आप जितना सिंपल खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा चीट मील्स ऐड कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, पोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, एंड आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसको 2-3 दिन के लिए बंद कर दीजिए। फिर जब आप 3rd-4th डे से आप अपना डाइट को चेंज करके फिर आप जब वर्कआउट करेंगे ना गाइस, तो आपकी बॉडी फिर से फैट बर्न करना स्टार्ट करेगी एंड आपका वेट लॉस होगा। और सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपका हो सकता है कि आपकी बॉडी ने उस प्रॉपर मील के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लिया हो, या फिर वर्कआउट के लिए अडॉप्ट हो चुकी है, उतने वर्कआउट में आप थकान नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप वर्कआउट को चेंजेस करिए। वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है, चेंज सबको ही मांगता है, हमको भी लाइफ में चेंज चाहिए। सो व्हाई नॉट, हमारी बॉडी क्यों नहीं डिमांड करेगी, तो बॉडी को भी कुछ चेंजेस चाहिए। तो एक ही टाइप की बोरिंग एक्सरसाइज ना करते हुए आप अपनी बॉडी को दूसरी एक्सरसाइजेस भी दीजिए, चैलेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 30 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे थे और उसमें आप मान लीजिए 15 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हर एक्सरसाइज का आप हो सकता है 30 रिपीटेशंस कर रहे हैं। सो इसको इंक्रीज कर दीजिए, हर एक्सरसाइज का आप 45 रिपीटेशंस या 50-60 रिपीटेशंस तक बढ़ा लीजिए। फिर आपकी बॉडी अपने आप थकान महसूस करेगी एंड फैट बर्निंग मोड में चली जाएगी। सो फैट बर्निंग के लिए आपको क्या करना है, आपको बॉडी को चैलेंज देते रहना है हमेशा। ऐसा नहीं कि मैंने 30 मिनट का वर्कआउट कर रही हूँ तो मैं 2 घंटे का करूंगी, ऐसा नहीं है। 30 मिनट्स का ही आप करिए, 45 मिनट्स का ही आप करिए, बट आप एक्सरसाइज चेंज करते रहिए, टाइमिंग्स रिपीटेशंस कम ज़्यादा करते रहिए। उससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी चैलेंज फील करेगी एंड आपका फैट बर्निंग प्रॉपर होगा। मैं खुद यही करती हूँ। एक टाइम में ना बहुत फुल बॉडी का वर्कआउट करती थी, तो मेरी बॉडी उसके लिए यूज्ड हो गई थी। मतलब 30 मिनट्स कब हो जाते थे मेरी बॉडी को पता ही नहीं चलता था, बहुत जल्दी हो जाता। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए। फिर मैंने एवरी बॉडी पार्ट का वर्कआउट किया। एक दिन मैं करती थी आर्म्स एंड शोल्डर्स का वर्कआउट, एक दिन मैंने चेस्ट का वर्कआउट किया, फिर एक दिन मैंने बटन लेग्स का वर्कआउट किया, एक दिन मैंने कार्डियो किया, एक दिन मैंने योगा किया। इस तरह से चेंजेस किए, सो बॉडी को चैलेंजिंग फील हुआ और फिर मेरा वेट लॉस फिर से स्टार्ट हो गया। और वेट लॉस ही नहीं फ्रेंड्स, मेरी बॉडी ना काफ़ी एक्टिव फील होने लगी, मुझे अपने आप में काफ़ी एक्टिव फील होता है। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप वेट लॉस प्लेट्यू को महसूस कर रहे हैं तो ये सारे चेंजेस अपने आप में ज़रूर करिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर अब आपको मिल गए होंगे कि हमें वर्कआउट करना चाहिए या नहीं। यस, आपको वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। वर्कआउट एक नॉन नेगोशिएबल थिंग है जो आपको अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर ऐड करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स वाला वर्कआउट स्टार्ट करिए। अगर आप वर्कआउट करने से डरते हैं तो एकदम सिंपल एक्सरसाइजेस फॉलो करिए, बट डू स्टार्ट वर्कआउट एंड इंक्लूड इट इन योर डेली लाइफ। इसके बेनिफिट्स हो सकता है आपको आज ना दिखाई दें, बट ट्रस्ट मी, अगर आप 30s में चल रहे हो तो जब अपनी 40s में पहुंचेंगे तो यू विल फील बेटर। एंड टीनेजर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर अभी आपने, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो सब्सक्राइबर्स हैं टीन एजर्स हैं, तो अगर आपने अभी अपने रूटीन में वर्कआउट को स्टार्ट कर लिया तो आप अभी शायद आपको महसूस ना हो। मुझे पता है कि अगर आपने अभी वर्कआउट स्टार्ट कर दिया विथ माई इंस्पिरेशन या विथ एनी वंस इंस्पिरेशन, आप 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स आप मुझे ज़रूर थैंक यू बोलेंगे या ज़रूर अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे कि सही टाइम पे मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, सही टाइम पर मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया एंड फाइनली आई एम परफेक्टली हेल्दी। सो हेल्दी बॉडी के लिए वर्कआउट ज़रूर करिएगा एंड डू चेक दैट वीडियो जो आपको बताएगा कि आपको गुड हेल्थ के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पे काम करना है, उसको डिटेल में ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फिर से कहूँगी डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।